पार्टी ने रिसीव किया सैंपल, अब बॉस सैंपल देखकर खुश लगा, मैं बेस्ट क्वालिटी बनाई होगी। अब प्राइस दोगे, राइट? अब बेस्ट क्वालिटी प्राइस भी तो बेचती होगी, इतना मीठा खाना शक्कर डालनी पड़ती है, राइट? जैसे हमने प्राइस दी, सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, आप इतना महंगा, इससे सस्ते में तो रेडीमेड मिल रहा है बांग्लादेश में, आपसे क्यों लूं? हम लोग क्या टारगेट प्राइस है आपकी? तो टारगेट प्राइस बताएगा आपको, तो आप बोलोगे ठीक है, इस आपकी टारगेट प्राइस के साथ प्रोडक्ट बना सकता हूं मैं, आप फिर उसके साथ प्रोडक्ट बनाना चालू करो। ड्यूरिंग द सेम टाइम यू माइट गोइंग टू रिसीव वन इंक्वायरी फ्रॉम यूरोप। अब बचपन में पापा ने सिखाया था, बेटा पुरानी गलती से सीखना चाहिए। अब याद आया यार, लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छा सैंपल भेजे था बांग्लादेश में, और पार्टी महंगा था करके छोड़ दिया था, इसलिए बांग्लादेश की प्राइस के साथ जो मैंने सैंपल बनाया है वो उठा के भेज दूंगा मैं यूरोप। जैसे यूरोप में सैंपल मिला, यूरोप वाला कुछ नहीं करेगा, 10 मिनट खोलेगा, 10 मिनट में डाल देगा। पता है क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में चलने वाली क्वालिटी कभी भी यूरोप में नहीं चल सकती। हर एक मार्केट की अलग अलग डिमांड होती है, हर एक मार्केट की अलग अलग डिमांड होती है। पापा की आपकी सीख सही थी कि बेटा पुरानी गलती सीखना चाहिए था। आपकी पुरानी गलती ये नहीं थी कि गलत सैंपल भेजा, पुरानी गलती ये थी कि मार्केट समझे बिना सैंपल भेजा। कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का बेचोगे, चाइना ने ये बहुत डाइजेस्ट किया हुआ है। जब ए से लेकर जेड टाइप की क्वालिटी है, क्या होता हमारे पता है, हम लोग वही सोचते हैं कि जो मुंह बनाओ नहीं बाहर में चाहिए, उससे लोग मर जाते हैं। हम हमेशा वही सोचते हैं। हमारे बहुत से आजकल के स्टूडेंट्स हैं, 10 जगह से सैंपल मोकलियो, ऑर्डर નથી આવતો, બધા રિજેક્ટ કરે છે। और मैं तो 11 मिनट सैंपल मंगा भी लें तो उसको क्या थी वो समझना, 10 बार सैंपल क्यों कर रहा है? 10 बार की गलती सीख तो सही, 11 उससे सैंपल मंगवा ले कि उसको क्या चाहिए। अगर वो समझ सकते हो, बिजनेस बिकम मच मोर इजी, बिजनेस बिकम मच मोर इजी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ अच्छा बोलना या अच्छा बाटली में उतारना वही बिजनेस नहीं है। ऐसी बहुत अच्छी कहावत है मार्केटिंग के लिए, चलो अच्छा मार्केटिंग वाला वही कहा जाता है जो एंटार्क्टिका में जाके फिश बेच के आए, ये बोले ना बोल बेचा है। अच्छा बंदा वही कहता है एंटार्क्टिका जाके फिश बेच के आए, राइट? पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये पूरी फिनोमिना गलत है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि अफ्रीका में आकर मैं 50 फिश आराम से बेच सकता हूं, तो मैं यार एक फिश बेचने के लिए एंटार्क्टिका क्यों जाऊं? दैट इज व्हाई नोइंग योर राइट मार्केट। सो हम लोग उसी के ऊपर फोकस करें, कैसे आप मार्केट जानोगे, कौन से के मार्केट में कौन से टाइप का प्रोडक्ट होता है। यू नो देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट खुद उसके ऊपर एक्सरसाइज करती है। सब चीज अवेलेबल है, आपको सिर्फ क्लिक पे काम करना है, हर चीज अवेलेबल है। कैसे जानोगे कौन से मार्केट कौन सा प्रोडक्ट, जो भी आपके पास है, अगर आपके पास नहीं भी है तो कैसे उसके जानो और कैसे उसका मार्केट का नॉलेज लो। उसके बाद का सेशन हमारा रहता है बेसिकली, दैट इज बेसिकली द फाइंडिंग आउट बायर्स। आई एम टेलिंग यू, पूरे प्रोग्राम का सबसे इजी चैप्टर है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो भी प्रोग्राम आप काम कर रहे हो, खमन ढोकला मत बोलना, तो उसके बाहर नहीं मिलेगी इंटरनेशनली, सीरियसली एक्सपोर्टेड, राइट? पर जो भी प्रोडक्ट के अंदर आप काम कर रहे हो, आई एम गिविंग यू गारंटी कि आफ्टर द प्रोग्राम आपको उस प्रोडक्ट का बायर नहीं मिला तो आई विल क्लोज डाउन माय बिजनेस। क्योंकि बायर ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, बायर ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, बायर को क्या चाहिए वो समझना जरूरी है। इंटरनेट 10 साल से आया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हजारों साल से हो रहा है। कैसे हो रहा है? विच मेथड रिक्वायर्स टू बी यूज्ड टू फाइंड आउट द बायर। बायर खुद ढूंढते हुए अपने पास आए, राइट? वो कैसे करना है, यू नो दैट बेसिकली एट फोकसिंग कि बायर क्या ढूंढना है। और उसके बाद का सेशन रहता है सबसे टफ, पूरे प्रोग्राम सबसे टफ सेशन है कि वो बायर मुझसे क्यों खरीदे। तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि बायर ढूंढेगी, राइट? पर वो बायर मुझसे क्यों खरीदे, हाउ आई शुड कम्युनिकेट विद हिम, व्हाट शुड आई शुड कम्युनिकेट विद हिम, कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करो, यू नो क्या चीज उसके साथ कम्युनिकेट करो, सो दैट ही शुड बी फील अट्रैक्टेड। जैसे हम लोग सोचते हैं शायद माल मोकलन पैसा नहीं आवे तो, वैसे बायर भी सोचता है पैसा नहीं और माल नहीं आया तो, दोनों चीज एप्लीकेबल है ना। जैसे हम लोग हमारे देख रहे हैं, बाहर लोग भी सेफ्टी देखेगा, अगर मैंने पैसा दे दिया और माल नहीं आया तो, नहीं तो कैसे बायर आपसे काम करे। हमारा भी आदत है उधारी के साथ जाते हैं, चाइना में एक बार ट्राई करके देखना, उसको बोला 25% एडवांस देता हूं, काम नहीं करेगा आपसे जब तक एडवांस का जेब में नहीं आएगा। हमें गलत लगी अपने बायर को उधारी देने, कोई जरूरत नहीं है,
बट बायर भी वो सोचता है कि अगर मैं किसी को पैसा पे करता हूँ तो मेरे मटेरियल की सिक्योरिटी क्या, राइट? दैट इज आई से हाउ टू कम्युनिकेट विद द बायर. मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग आउट इंग्लिश, राइट? बट व्हाट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द बायर सो दैट ही शुड फील सिक्योर कि मुझसे वो परचेस करने के लिए अट्रैक्ट है. हमारे बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं, यू वोंट बिलीव, वन वेरी गुड डेनिश बायर लास्ट 3-4 महीने पहले हमारे पे आया था. He visited our office. He was surprised to see the way we are working in different kind of products and all this stuff. You know what proposal he is given to us? What proposal? उसने देखा वो product research market बहुत सारे activities करता है. He has given a good, very good proposal. What he said, you know, कि यार मैं आपको product देता हूँ, आप पहले ढूंढो कि इंडिया में कोई बना रहा है. अगर बना रहा है और एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, you take over that advantage. हमारी बजट बना के तो हम लोग ले लेंगे. ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत बना रहा है, खुद एक्सपोर्ट सब कुछ पता है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट? यू डिसाइड योर परसेंटेज, राइट? एंड आप हमें मटेरियल सप्लाई करना चालू करो बिकॉज यू नो द कॉस्टिंग्स एंड एवरीथिंग. और थर्ड ऑप्शन व्हिच वाज वेरी लिक्विड, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इंडिया प्रोडक्ट बनी नहीं रही, अगर इंडिया प्रोडक्ट बनी नहीं रही है, right? You tell us the costing of starting a manufacturing unit. 50% हम लगाएंगे, 50% आप लगा, प्रोडक्ट चालू करो एक्सपोर्ट. उससे अच्छा लिक्विडिटी एडवांटेज क्या हो सकता है? तो बायर खुद बोल रहा है, पर क्यों? Because he know what has been communicated to him. हमने उसको क्या, what trust we have built up with him. वो ट्रस्ट डेवलप करना. बिजनेस सिर्फ एक एंड से नहीं होता, मैं हर एक चीज में अपनी सिक्योरिटी देखूं, बिजनेस कभी नहीं होता. बिजनेस ऑलवेज विद अ टू वे कम्युनिकेशन, राइट? सो हाउ टू कम्युनिकेट विद द बायर, क्या क्या कम्युनिकेट करना है, दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम की कैसे करना है. उसके बाद सैंपलिंग कैसे करना है, कोटेशंस कैसे देने पार्टी को. तो उस कोटेशन प्लेस अ वाइटल रोल, मेजॉरिटी लोग वहां से फेल हो जाते हैं. समझो कि आपके ब्राजील से कोई इंक्वायरी है, मैं उसको कोटेशन दे रहा हूं, एक्स ऑर्डर 35 रुपीज. क्या क्वेश्चन दिया? एक्स ऑर्डर 35 रुपीज. वो भाई साहब बैठे हुए ब्राजील में, उसको गुजरात का है वो पता नहीं है, और उसको लिख के दो एक्स ऑर्डर 35 रुपीज. कैसे वो समझेगा मेरे को कितने पढ़ना है? There's certain procedures to system to give the quotations as well. जो बायर को ट्रस्ट डेवलप करता है, स्टैंडर्ड टर्म्स में डिजाइन कि बायर को कोटेशन है, कहां तक का कोटेशन दोगे. ऐसे आप कोटेशन देखो तभी बायर को समझ में आ जाता है कि बेसिकली उसको एक्सपोर्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो कौन आपके बिजनेस के रेडी होगा. जो पहले दिन सोचा मैं कोटेशन ही अगर बंदा गलत दे रहा है, तो अगर बाकी का मटेरियल क्या देगा मुझे, वहां पे ही मेजोरिटी एक्सपोर्ट्स फेल आता है. तो कैसे कोटेशन देने, कैसे सैंपलिंग करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना ड्यूरिंग सैंपलिंग, राइट? दैट बेसिकली टू बी ट्रेन आउट ऑन बायर कि कैसे करना है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग विद द बायर, बायर का कैसे कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. कैसे बायर का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कैसे परफॉर्म इनवॉइस बनाओगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, विल गिव यू ऑल द डॉक्यूमेंट. आपको खुद को पढ़ना है, वो भी स्टैंडर्डाइज है. इट इज जस्ट लाइक फिलिंग इन द बैंक्स. इसमें ऐसा नहीं मैं अपने से बनाऊं, आप अपने से बनाओ, नहीं. जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है. उसके बाद एक्साइज प्रोसीजर्स, कस्टम जैसे आपको 12.5% बोला, 5% वैट बोला कि बाकी सब प्रोसीजर्स कैसे करनी है. इट इज वेरी मच स्मूथ. मेजॉरिटी लोग एक्सपोर्ट नहीं करने का दूसरा रीजन होता है बहुत सारे कागज बनाना पड़ेगा. वेरी फ्रैंकली देयर हार्डली 8 to 10 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. हार्डली 8 to 10 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली प्रिपेयर करने की जरूरत रहती है. वो भी कैसे करना है हम लोग सिखाते हैं. वो भी हम लोग आपको डॉक्यूमेंट देके भरना सिखाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है. बिकॉज दुनिया का 95% बिजनेस जो बेस्ड है एलसी के ऊपर है. दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी. दैट इज कॉल्ड बैंक गारंटी. अब बैंक गारंटी भी कब सिक्योर्ड है? स्टार एप्लीकेबल, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, राइट? एक सिंपल एग्जांपल समझो, आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप एक चेक लेके गए पैसा विड्रॉ करने के लिए. आप एक चेक लेके बैंक में, आप खुद गए, आपने खुद के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, चेक लेके गए 10 लाख रुपए उठाने आप लोग. आपने चेक लिखने में कुछ गलती कर दी, आपने चेक लिखने में कुछ गलती कर दी, तो क्या लगेगा? बैंक वाला आपको पैसा देगा? आपके खुद के पैसे आप खुद लेने आए. आपने चेक लिखने में गलती की, तो अगर आपको आपके खुद के 10 लाख रुपए अगर वो बैंक वाला नहीं दे रहा है, तो आपने अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ, तो दूसरे किसी का पैसा आपको कोई कैसे दे देगा? अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ है, तो दूसरे का पैसा आपको कैसे दे देगा?
हम लोग इसी के ऊपर फोकस करते हैं। दुनिया का 95% बिजनेस बैंक गारंटी के बेस्ड है और 95% केस में बैंक गारंटी सेम होती है, दैट्स कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। 95% केस में लेटर ऑफ क्रेडिट सेम होती है। वी गिव द एलसीज, वी गिव द डॉक्यूमेंटेशन, आपको खुद को भरना है, प्री शिपमेंट एज वेल एज पोस्ट शिपमेंट, खुद ब खुद आपको भरना है। तो हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट दे के भरना सिखाते हैं कि हर एक कंट्री का अलग कैसे होता है, क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट होता है। ऑलमोस्ट 95% डॉक्यूमेंटेशन आर सेम, whether you are exporting in Africa, whether you are exporting in America, whether you are exporting in China as well, the documentation are same. That is why I have used the word is an organized system. It's a well organized system. अगर आप उस चीज को समझते हो, उसके बाद हम लोग कैसे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं, so that your costing can be reduced, costing कम कैसे, वो will give you practical on that part. उसके अलावा there are three kind of risks getting involved in exports. फर्स्ट रिस्क होता है प्रोडक्ट रिस्क। आज मैंने यहाँ से मटेरियल भेजा यूएस में, 50 दिन के बाद मटेरियल मिलेगा, उसको कुछ हो गया तो हाउ विल कवर विद दिस? इट इज कमिंग अंडर द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैसे हम लोग बुक करेंगे, क्या करेंगे? इंश्योरेंस की एक अच्छी कहावत है, इंश्योरेंस एजेंट ऐसा होना चाहिए तो लेते वक्त नहीं, पास करवाते वक्त काम लगे। लेते वक्त कोई काम का नहीं है, बहुत सारे आ जाते हैं, पर पास करवाने और कितना सपोर्ट देता है। और हमें दूसरी एक कहावत और भी बताई गई है कि अगर हम लोग सुख में साथ नहीं देते तो चलता है, पर दुख में साथ तो देना ही चाहिए। जब अगर पार्टी आपको पैसा पे कर रही है और उसको मटेरियल टाइमली नहीं मिलता है या प्रॉपर वे से नहीं मिलता है, वो उसका दुख है, वो उसका दुख है। तो आप कैसे उसको सपोर्ट करते हो? बिकॉज बहुत सारे इंपोर्टर्स होते हैं, उनको खुद को पता नहीं होती उसकी प्रोसीजर्स क्या करनी होती है, राइट? सो इंश्योरेंस की क्या प्रोसीजर होती है, कैसे करना, वो कैसा पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कर सकते हो, you know, that will be covered under the part of risk management. Second risk, that is foreign exchange risk. डॉलर अप डाउन हो गया तो नहीं, बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, महीने का सिर्फ गिन के 15-20 हज़ार डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 1 रुपया कम हुआ, पार्टी को ना मटेरियल कम मिला है, ना मटेरियल गुम हो गया है, ना चोरी हो गया है, ना डूब गया है, उतना ही मटेरियल मिला है। जो 20,000 डॉलर आने थे, 63 रुपीज चल रहा था, डॉलर हो गया 61 रुपीज, 2 रुपये कम हो गया। आई एम मेकिंग अ लॉस ऑफ 40,000 रुपीज। अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो हर महीने के 12 महीने के हिसाब से, दैट कम्स अराउंड 4,80,000 रुपीज। पूरी फैमिली के साथ यूरोप घूम के आ सकते हो, अगर वो पैसा बचा लो तो पूरी फैमिली के साथ यूरोप घूम के आ सकते हो। उसके लिए भी कैसे रिस्क मैनेज करना है, फॉरेन एक्सचेंज कैसे मैनेज करना है, सो दैट यू कैन नॉट मेक द फॉरेन एक्सचेंज लॉस। And the third point, third risk, सर आपने पूरा बता दिया फिर भी पैसा नहीं आया, that is payment risk, कि वो कैसे सिक्योर करें, how we should take care of interest market। आप तो बोल रहे सर 95% बिजनेस एलसी के ऊपर होता है, तो मुझे पेमेंट की टेंशन क्या, बैंक तो गारंटी दे रही है, बट ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती है जहां पे आपको उधारी पे भी माल देना पड़ता है। छोटा एग्जांपल दो, आपको अगर टाटा नैनो के प्लान में कोई सप्लाई करना है, तो क्या लग रहा है, एडवांस देगा आपको? लग रहा है टाटा एडवांस देगा आपको, राइट? आपको लग रहा है बेसिकली, अब उसको बोले कि एलसी दे, बैंक गारंटी दे, बोले कि भाई बैंक पे जाके खड़ा रहे, बैंक ऐसे पैसे दे देगी टाटा के नाम से, राइट? सो वैसे ही अगर किसी इंटरनेशनल मार्केट में अगर बड़ी कंपनी के साथ काम करना है तो यू माइट टेक टू गिव क्रेडिट एज वेल, उसको उधारी भी देनी पड़ती है। पर क्या होता है, हर एक कंट्री के अंदर किंगफिशर भी होती है, तो गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं देती है, हर एक कंट्री के अंदर किंगफिशर होती है, राइट? तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना के रखी हुई है कि अगर ऐसी कोई कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऐसी कोई कंपनी में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप उसकी भी पॉलिसी ले सकते हो। अगर इन केस अगर वो डूब भी गए तो गवर्नमेंट आपको उसका पैसा देता है। अब उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? What else you need? अगर मैं जनरल बिजनेस की बात करूं, लोकल बिजनेस की, आप कभी सोचिएगा, I've seen most 50%